कहाँ की बात थी यार? कैथल में क्या था? आज कैथल में ये हुआ कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब आए पोजेशन के लिए, पूरा बैंक और प्रशासन सारे आगे आने के बाद वो बोले कि भैया आपने क्या क्या भेजा। हमारे साथी बोले भी हमने 7 फरवरी को 2024 में इनको हमने दस्तावेज भेजे, आवेदन लगाया, इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसको दरकिनार करने के बाद इन्होंने 13/2 का नोटिस उसके बाद भेज दिया। फिर हमने 13/3 हिंदी में ना बोला, सीधा में बोल, कृपाल हम बोल रहा था। बोला यार मेरे पैर के बोला। तो फिर बोले उनके भाई इन्होंने 13/3 में भी रिप्लाई भेजा, उसका भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा भाई क्या आपने इसका भी रिप्लाई दिया? वो बोले भाई इसका रिप्लाई भी नहीं दिया। तो फिर आप ऐसा करो, पहले आप इनको रिसीविंग दो, इनसे डाटा लो, रिसीविंग देकर आप पहले 15 दिन के अंदर इनका जवाब दो। अगर इनके 15 दिन के अंदर अगर इनका आप जवाब नहीं देते हो तो मेरे पास मत आना पोजेशन का ऑर्डर लेने। पोजेशन ऑर्डर लेने मना कर दिया उन्होंने, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने मना कर दिया भाई पोजेशन का ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। बड़ा बढ़िया, बहुत प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया आज, और मतलब पुलिस भी थी, उन्होंने कुछ ऐसा वो नहीं किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। पुलिस वाला कितने हो गए, जनता सरकार मोर्चा वाले है भाई। पता नहीं क्या करके छोड़े दोनों थाने वाले जी देख देख ऐसा लगता है पुलिस वाले तो किसी भी थाने में जाओ ना सर, देखने ऐसा लग जाए ताड़े वाले। हाँ, उसके बाद एक साथी है अपने जिसकी कोठी पे अपने मीटिंग करी थी, वो बोले उसके ऑफिस में बैठ के पुलिस वाले वहाँ से जाने के बाद और बुलाया मेरे को। वो बोले भैया नु के फिर आपने यार नु के होगा कैसे ये? फिर मैंने उनको सारा बताया भाई ऐसे ऐसे सारे ये इन धाराओं में इन्होंने हमें डिजिट दिया और उसका हम जवाब मांगते हैं और अपने दे देंगे तो पैसा ले लेंगे। फिर बोले मेरा लोन भी हो जाएगा। पुलिस वाला कब है? हाँ, उसको वही तो बात करने के लिए बुलाया था उसने। मैं बोले आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो जितने मर्जी हो। पिलखुआ हमारे है, पिलखुआ सीओ ऑफिस है, सीओ पिलखुआ बोल लगता हो, 3-4 थाने आते, तो उसमें एक कार्यकर्ता उसका आवेदन लगा हुआ था। तो जो FIR का वो गया आवेदन, तो सीओ ऑफिस में आ गया वो जांच के लिए। अब वो जो गया जिसका आवेदन था उस पर बात नहीं बनी। वो बोले या तो तेने लेकर बेईमानी करता, पैसे नहीं दे रहा, अरे भेजा FIR करवा रहा, बता क्या बात है, लिख के दे हमें कि मैं इतने दिन में पैसे जमा कर दूंगा। वो बोला जी मैं लिख के तो ना दूं, पर मैं मुझे टाइम दे दो आप, मैं कल जो हमारे वो हैं वो आगे, हाँ सीनियर महोदय वो बताएंगे आपको। मैं तो चल लेकर आना कल। तो मैं गया फिर वहाँ। अब सीओ कल तो मैं सीओ से मिला, सीओ ने बोलवा बेटे क्या है मैटर। वो बोला जी इनका एक बैंक केयर इनका मैटर है, जो जिनको सुनो इनके पास बयान नोट करो इनके। अब वो ड्यूटी लगा गया सीओ उनकी, अब वहाँ पूरा स्टाफ था। जब पूरे स्टाफ के बीच में बैठा तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी हुआ, सबने अपना काम बंद कर दिया। रुपए के मैटर में जब बोला, शिमला थाने में तो जब भी यही हुआ था। हाँ, तो मतलब वो पुलिस वालों को शुरू में तो हंसी दो, फिर उनको इतना इंटरेस्ट आया, बोले जी ये तो बात हमने कही ठीक भी लगे। हाँ, अब कोई चाचा का है, कोई कोई बाबूजी का है, कोई मास्टर जी का है, कोई गुरुजी का है। वो बोले जी, जब मैंने पूरा उनको समझाया, बोले जी बात तो तुम्हारी ठीक है, ये तो सब बात आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें तो एक ABCD कुछ बताई ना, और हम तो कोई तो अपना होम लोन बतावे। अरे हम पे होम लोन है, कोई कहे हम पे एजुकेशन लोन है, बाल बच्चों के जो है वो लोन ले। मन के जब आप पुलिस में नौकरी करते हो, पुलिस को कहते हैं वेतन तो मिलता ही है और डंडा से पैसे आते हैं। मन के जब आपको भी लोन लेने की जरूरत पड़ रही है और वो चुकाने में भी दिक्कत हो रही है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? मन के बताओ। तो इसमें 2 बार चाय पिलवाई, और वो बोला, वो एक उनमें दरोगा था, उसने क्या कही उससे, नहीं सुन आज कोई बयान नोट नहीं होगा तेरा। मुझे क्यों? इनको दोबारा लेकर आवेगा आराम से बैठेंगे और यह एक बार और जो है चाय पीएंगे, तब तेरे बयान लौट दोबारा लेके आइए। मतलब 3 घंटे उन्होंने कुछ काम नहीं किया, पूरे सीओ बैठ के उन्होंने यही सुना, बड़े आनंद से। बोला हमारी सहानुभूति वो आपके साथ है, पूरी हमदर्दी आपके साथ है, और आप सफल हो जाओ तो देखो क्रांति तो कहीं ना कहीं से उठती है, कोई तो शुरू करता ही है अपने से। हमारे लिए तो ये नहीं, तो मतलब इतना लोगों का वो मिलता है। कैथल के जो तहसीलदार साहब हैं उसके रीडर हैं, उसके रीडर के सामने मैंने यही मुद्दा रखा था। मैं क्या ऐसा है जी, आप जैसे तहसीलदार साहब के सामने हम
बातचीत करेंगे ना कि इस मुद्दे पे कि ये विषय है, कोई भी तहसीलदार साहब जब तक हमारा कोई बैंक रिप्लाई नहीं देता है या डीएम साहब उसके कब्जे के आदेश नहीं पारित कर सकते हैं। तो रीडर साहब को मैं समझा रहा था बात, रीडर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, वकील साहब कहते हैं ऐसा है, पता तो हमें भी है, लेकिन अब क्या ही कहें कि मैं खुद रीडर साहब तहसीलदार साहब के सामने बात नहीं रख सकता, आप मेरे साथ चलो। लेकिन मैंने पढ़ा भी है, ये आवेदन भी पढ़ा है, इसके बुक भी पढ़ी है और रिप्लाई भी पढ़े हैं। है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जानकारी मुझे भी है, लेकिन मेरी नौकरी का सवाल है, मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा वकील साहब, आप अंदर चलो। फिर मैंने बोला कि ऐसा है जी, अब तो मैं भी नहीं जाऊंगा उसके पास, तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार जब हमारे पास आएंगे नहीं, हम तब समझाएंगे उनको, तब समझाएंगे। मतलब फिल्मों में मैं उनसे यहाँ तक कह गया कि आप जो है काम कर रहे हो, पुलिस की जो नौकरी कर रहे हो, जो सरकार आपसे काम ले रही है, उसके बदले में आपको नकली करेंसी दे रही है, नकली करेंसी दे रही है, सब कुछ नकली नकली दे रहा कागज पे है। काम करा रही है आपको। कुछ अगर है ही नहीं। जिस आदमी की तनख्वाह 70,000 है ना, समझो उसे 10 रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए मिल रहे हैं। और वो तो तब है जब 70,000 का रेट था सोने का। अभी रेट जो है 1 लाख टप गया है, बिल्कुल, तो लगभग 10,000 यानी 1 लाख तनख्वाह है तो 10 रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए मिल रहे हैं। यो हाल है, बहुत बुरा। वो भी उनको जो है मतलब कोई ऐसी